कल जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 8वें चरण का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार थम चुका है। डीडीसी चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार प्रसार थम गया है, वार पलटवार देखने को मिला है। 8वें चरण की 26 सीटों पर ये मतदान होंगे। जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पिछले 7 चरणों में बम्पर वोटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर दर्ज की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी और गुपकार गठबंधन आमने सामने थी, हालांकि दावा ठोक रही हैं दोनों ही पार्टियां। गुपकार का अलायंस बना है, गुपकार ये कह रही कि लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि बीजेपी कितना भला जम्मू कश्मीर का करेगी। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि अब लोग भाप गए हैं कि आखिर विकास जम्मू कश्मीर का कौन करेगा, और जो सुरक्षित माहौल में वोटिंग हो रही है और लोग घरों से निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और लोग बदलाव की बयार जम्मू कश्मीर में खासकर चाहते हैं। 26 सीटों पर वोटिंग होनी है कल। इससे पहले की अगर बात करें तो 7 चरणों तक के मतदान हो चुके हैं और 8 चरण के मतदान अब कल होने हैं, यानी 19 दिसंबर आखिरी डेट है। 8वें चरण के मतदान की 22 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, जब ये पता लग पाएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने किस पर विश्वास जताया है, बीजेपी पर या फिर गुपकार गठबंधन पर। हालांकि मैदान में और भी अलग पार्टियां हैं। अपनी पार्टी का जब जिक्र करते हैं तो अपनी पार्टी भी मैदान में है, और कहीं ना कहीं बखूबी कोशिश अपनी पार्टी की तरफ से भी की गई है मैदान में उतर कर कि लोग अपनी पार्टी पर भरोसा जता पाए। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा 22 तारीख को कि आखिर कौन सी पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया है। क्योंकि डीडीसी इलेक्शन की अगर बात करते हैं तो डीडीसी इलेक्शन को लेकर सुरक्षित माहौल तैयार किया गया, और जब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आए तभी कहीं ना कहीं इशारा मिल गया था कि उपराज्यपाल जिस तरीके से आए हैं उत्तर प्रदेश से, राजनीति में बड़े माहिर हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। ऐसा हुआ ही, और डीडीसी इलेक्शन के चुनाव हो रहे हैं। 8वें चरण का मतदान अब होना है 19 दिसंबर को। 8वें चरण का मतदान यानी कल होना है, और सुरक्षित माहौल मिला जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव को करवाने के लिए। अब 22 तारीख को नतीजे आएंगे, जो जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बात करें, ये वोटिंग 8वें चरण में हो रही है, 26 सीटों के लिए होगी और 26 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया रहेगी। आशा शर्माल फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगी। आशा, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि 7वें चरण तक के मतदान हो गए हैं, कल 8वें चरण है, और 8वें चरण में कैसी स्थिति आपको देखने को मिलती है? हालांकि वार पलटवार जारी है, लेकिन क्या बदलाव के बयार की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, क्या बदलाव की वाकई स्थिति जम्मू कश्मीर में बदलेगी और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? देखिए हर्ष, अगर हम 7वें चरण की बात करें तो 57.22% वोटिंग आपने देखी है। उससे पहले भी जितने चरण हुए हैं ज्यादातर वोटिंग हुई है, क्योंकि साफ तौर पर अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। विकास को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग प्रक्रिया में भाग लिया जा रहा है। चाहे यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखिए कि जो पार्टियां यहाँ पर अपनी कवायद बुनती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें गुपकार अलायंस है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, निर्दलीय उम्मीदवार। लेकिन इस बार अगर हम बोलबाला किसी का देखें तो वो निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला जो है वो काफी हद तक देखा भी गया है, क्योंकि जिन पार्टियों की तरफ से नुमाइंदों को टिकट नहीं दी गई है तो निर्दलीय इस वक्त यहाँ पर खड़े हो गए हैं और बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हुए दूसरी पार्टियों के सामने दिख रहे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात हम करें कि वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, वोट प्रतिशत किस तरह से बढ़ा है, पुलवामा में आप देखिए किस तरह से वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। शोपियान इलाके की अगर हम बात करें, जहां पर हर एक गतिविधि जो है वो आतंकियों की तरफ से करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां पर भी लोग घरों से बाहर निकले, मतदान केंद्रों का रुख किया गया और भारी तादाद। आशा, जो स्थितियां बता रही हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार कहीं ना कहीं आगे हैं, लेकिन जो बीजेपी ने जम्मू में खासकर कोशिश की है, और अगर हम बात करें गुपकार की, गुपकार का अलायंस बना, महबूबा मुफ्ती जम्मू के अंदर पहुंची और जम्मू में जो बयानबाजी की गई, क्या उसका असर जनता पे पड़ेगा? क्योंकि जम्मू और कश्मीर को साथ लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को चलना होगा, और जम्मू और कश्मीर की जनता जब तक किसी पार्टी पे भरोसा नहीं जताएगी, जब तक कोई पार्टी मैदान में न उतरेगी ना जीतेगी। तो क्या गुपकार लोगों पर भरोसा जता पाई है, खासकर जम्मू की जनता पर? देखिए, जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो गुपकार अलायंस जो है वो इतना भरोसा जताती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि आपसी तालमेल जो है वो गुपकार अलायंस के अंदर दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि आपसी मतभेद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी के अंदर बिल्कुल पूरे तरीके से देखा भी गया। और पिछले दिनों आपने हर्ष देखा कि पीडीपी से जो सीनियर नेता थे वो भी यहाँ पर किनारा करते हुए नजर आए, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उन्होंने अपना कड़ा रुख इख्तियार नहीं किया। वो अपना स्टैंड सामने रखने के लिए बिल्कुल यहाँ पर नाकाम सिद्ध हुई है, क्योंकि धारा 370 और 35 को लेकर पीडीपी मैदान में कूदी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई भी ऐसी बयानबाजी जो है वो नहीं की गई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की जो
बातें हैं वो निकल कर ये सामने आई कि बहुत ही जल्द अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकता है। तो जाहिर तौर पर जम्मू संभाग के अंदर अगर इस बार किसी का बोलबाला दिख रहा है तो वो भारतीय जनता और पार्टी है। आशा, बीजेपी का जब आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि फीडबैक आपने कई इंटरव्यू लिए हैं, अनुराग ठाकुर का जब हम जिक्र करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सुरक्षित माहौल मिला और कहीं ना कहीं विकास की बयार हमें देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, और विकास की बयार हम जम्मू कश्मीर में खासकर करेंगे। क्या लगता है आपको, कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रहती है उसमें जम्मू कश्मीर में विकास किस हद तक हो पाया, वो तस्वीरें हम समय समय पर दिखाते रहते हैं। क्या बीजेपी वाकई जो भरोसा करने को कह रही है जनता को, जनता भरोसा जताएगी और विकास देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी और पीडीपी का जो गठबंधन था वो टूट गया, पहले भरोसा जताया जा रहा था लेकिन वो टूटा, उसके बाद राज्यपाल उपराज्यपाल साहब आए हैं। क्या जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है जिस तरीके से अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं? देखिए, अगर हम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की बात करें तो उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना था कि पीडीपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिस तरह से अपना एक अलायंस बनाकर सामने आई है, यानी कि एक महागठबंधन के तौर पर सामने आई है और आम जनता को बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि धारा 370 और 35 को वापस लाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर इसका खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35 से जा चुका वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए आम जनता को सोच विचार करने की जरूरत है कि वो कौन सा नुमाइंदा चाहते हैं, क्या वो विकास चाहते हैं या फिर इस तरह से बरगलाए हुए नुमाइंदों के सामने ही काम करना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधा था कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और पीडीपी पार्टी लगातार यहाँ पर अपनी कवायद जो है वो बुनती हुई नजर आई है और कई सालों से एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा, क्योंकि सुरक्षित माहौल का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या भविष्य में अब ऐसा कहा जाए विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि लगातार हम ये जिक्र करना जरूरी है, सुरक्षित माहौल मिला है जम्मू कश्मीर को और वोटिंग की प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है, लोग निकल रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाग ले रहे हैं, लगता हुआ नजर आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। क्या सुरक्षित माहौल मिलेगा आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और चुनाव की प्रक्रिया बड़े अच्छे ढंग से हमें देखने को मिली? देखिए हर्ष, इसका सबूत कल ही हमने देख लिया कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैली की जाती है और उसके साथ ही एक ग्रेनेड हमला भी होता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो तिरंगे को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए कि तिरंगा आन बान शान है हमारी और हम अपने तिरंगे का सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जम्मू संभाग में देखें तो पुंछ इलाके की अगर हम बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर हर दिन सीज फायर का बुलेटिन होता है, हर दिन वहां पर पाकिस्तान अपनी नाकामयाब हरकत करने की कोशिश करता है। कल का आप आंकड़ा देखिए, वहां पर 80.12% वोटिंग वहां पर हुई है, यानी कि पुंछ के अंदर बम्पर वोटिंग देखी गई। तो इससे आप अंदाजा ये लगाइए कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग के अंदर लगातार लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं। 3 टायर सिस्टम जो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, अगर इसी तरह से आम जनता ने अंतिम चरण में भी साथ दिया तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का विकास होना लाजमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए कि आखिर जम्मू कश्मीर में स्थिति कैसी है। और आशा जिस तरीके से बता रही हैं कि अब जो 8वें चरण होगा तो 8वें चरण में भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी जैसे 7वें चरण तक देखने को मिली है। फिलहाल